दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का एक छोटा सा फंक्शन बताऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है सभी के लिए। मेनली उनके लिए बहुत काम आएगा जो लोग बड़ा डेटा, जिनके पास बहुत सारा डेटा होता है ना, उन पर काम करते हैं, बहुत सारी शीट्स हैं, बहुत बड़ा डेटा है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सैंपल के लिए एक डेटा लिया है, यहाँ पर कुछ मैंने नाम ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ कमीशन का अमाउंट ले लिया है। ठीक है, तो ये छोटी सी टेबल है, आप नीचे तक देखेंगे ये है ना। और अब इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि जैसे हम VLOOKUP लगाते हैं या कोई और सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें हम ये टेबल सेलेक्ट करते हैं ना, वो सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा, मान लो आपके पास बहुत सारी शीट्स हैं, किसी भी शीट्स पर हो, आपको अपने वहां पर अपने डेटा पर वापस जाना है, तो आपको यहाँ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, सिंपल उस फंक्शन को अप्लाई करना है और आप अपने डेटा पर आ जाएंगे। ठीक है, ये तो छोटा सा डेटा है, बड़ा डेटा अगर है तो वहां पर ढूंढने की जरूरत पड़ती है ना। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल जो है, यहाँ पर नीचे तक 5-6 टेबल और बनी हुई है, 10-15 इसी शीट में 10-15 टेबल बनी हुई है, तो आप अपनी टेबल पर कैसे जाएंगे? तो देखिए सिंपल है, डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर एक ये छोटा सा आपको दिखाई देगा नेम बॉक्स, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं, ये लिखा हुआ रहा। तो यहां पर आपको अपनी टेबल को नाम दे देना है, जो भी आप टेबल है, आपका जो भी डेटा है। तो यहां पर मैं दे देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं कमीशन एजेंट है ये, तो केवल कमीशन हम ले लेते हैं, COMM कर लेते हैं, एंटर कर देता हूं मैं। तो अब क्या हुआ, अब ये जो एरिया है जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसका नाम COMM हो चुका है। अब मान लीजिए मैं शीट नंबर 5 पे हूं और अब मुझे अपनी उसी डेटा पर जाना है जो कमीशन वाली टेबल है मेरी। ठीक है, तो यहां पर मैं नेम बॉक्स में क्लिक करूंगा और यहां पर COMM करके एंटर जैसे ही करूंगा तो मैं अपने उसी डेटा पर पहुंच जाऊंगा। देखो यहां पर ये सेलेक्ट भी हो गया है। ठीक है ना, अब मान लो शीट नंबर 6 पे हूं, यहां पर मैं क्लिक करके उस डेटा पर जाना, COMM एंटर करेंगे तो ये मेरे उसी डेटा पर ले जाएगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसको कॉपी किया, इसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया। ठीक है ना, इसको मैंने यहां पेस्ट कर दिया। अब आप देखो इससे फायदा क्या है, कहीं कहीं पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूं, मैं दूसरी शीट पे जाता हूं, दूसरे डेटा पे, मान लो ये डेटा है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और इसका नाम रख देता हूं मैं COMM2, कमीशन 2, एंटर कर लेते हैं। ठीक है ना, अब मैं शीट नंबर 6 पर हूं और जैसे यहां क्लिक करके COMM2 करूंगा, एंटर करूंगा, तो अपने उसी डेटा पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहां पर ये सबसे बड़ा इसका फायदा है, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, पहला फायदा ये है। ठीक है ना, तो इसने ये वाला सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि COMM2 दिया, तो इसने सीधा ये मुझे बताया कि ये है। ठीक है ना, अच्छा इसमें मान लो आप, ये आपकी टेबल है, अब आप इसको वही नाम देना चाह रहे हो जो आपने ऊपर दे दिया, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, एक टेबल को एक ही बार में नाम देंगे। जैसे मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ COMM रखना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने ऊपर दे चुका हूँ उसको। तो जैसे ही मैं COMM करके एंटर करूंगा तो ये नाम नहीं देगा इसको, ये उस टेबल पे पहुंचा देगा कि भाई ये ऑलरेडी बनी हुई है। एंटर करेंगे तो ये दिखा देगा कि भाई इस नाम से बनी हुई ये टेबल है। तो पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा फायदा इसका है VLOOKUP के अंदर, या कोई और सा फॉर्मूला हो सकता है जहां पर रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो VLOOKUP में हम, चलिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सैंपल डेटा ले लेते हैं। ये हेडिंग ले लेता हूँ, कॉपी किया, शीट 2 पे जाकर यहाँ पेस्ट कर लिया और कुछ नाम ले लेते हैं, 1 2 3 4 नाम मैंने सेलेक्ट किए, Ctrl+C किया, शीट 2 पे गए, यहाँ क्लिक किया, Ctrl+V, तो चारों को अलग अलग सेलेक्ट किया और यहाँ पर पेस्ट एक साथ हो जाएगा। ये इसमें अलग अलग उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें VLOOKUP लगा लेते हैं। इसको जूम कर लूँ मैं थोड़ा, और अब हम इसको VLOOKUP लगाते हैं, इक्वल टू VLOOKUP, ये आ गया, टैब दबा देंगे, फॉर्मूला टाइप हो जाएगा। लुकअप टेबल टू लुकअप वैल्यू, क्या वैल्यू ढूंढनी है, तो मुझे ढूंढनी है ये वाला नाम, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे। अब यहां पर मैं शीट 1 में जाकर टेबल सेलेक्ट नहीं करूंगा, यहां पर सीधा मैं लिख लूंगा COMM वाली शीट में ढूंढे, कॉमा लगाएंगे। देखो दूसरी टेबल का नाम भी यहां पर आ गया। ठीक है ना, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर कॉलम मिल जाए तो क्या करूं, तो कॉलम नंबर 2 उठाए, (2, 0) क्योंकि एग्जैक्ट मैच चाहिए तो फॉल्स के लिए या तो फॉल्स लिख देंगे या फिर 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। और अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, तो हमें शीट पर, उस शीट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ना हमें डॉलर लगाना पड़ा है, डॉलर लगा के हम लॉक करते थे ना, वो भी नहीं कर सकते, उसकी जरूरत नहीं है। तो उस टेबल का नाम हम यहाँ डाल देंगे तो ये सीधा उसी टेबल में जाकर सर्च करेगा। तो ये बहुत जबरदस्त इसमें जो है ये फायदा है इसका। ये अगर हम इसका नेम बॉक्स में इसका नेम डिफाइन कर देते हैं तो ये मैंने आपको बताया। इसी की तरह से आप और भी फॉर्मूले होते हैं जहां पर हमें रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है बार बार,
वहां पर भी आपको इसकी जरूरत नहीं है। डॉलर की झंझट भी खत्म कि भाई डॉलर शुरू में लगेगा या बीच में लगेगा या कहाँ लगेगा, बस हमने बता दी भाई ये टेबल है ये वाली, तो भाई इस टेबल में सर्च करना है। बाकी इसी तरह की और भी एडवांस लेवल की चीजें सीखनी है तो आप मेरे कोर्स में जा सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ये वाला, ठीक है ना। इसमें बेसिक से एडवांस तक मैंने एक्सेल को कवर किया है और इसका लिंक नीचे है, तो यहाँ पर आप जाकर पूरा चेक कर लेना। चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, टोटल 90 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखने के लिए, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें मेरी पर्सनल सपोर्ट भी मिलती है। मान लो कोई आपका डेटा है, ऑफिस का डेटा है, अब आपको समझ नहीं आ रहा उस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी शीट बनाई जाए, कुछ भी, तो बीच बीच में जो भी हेल्प होगी वो मैं बीच बीच में करता रहूँगा। मेरे जो भी लोग ज्वाइन किए हुए हैं वो मेरे से हेल्प लेते रहते हैं, ठीक है ना। तो बाकी इसका यहाँ स्क्रीनशॉट भी दिए हुए हैं, ये भी आप चेक कर लेना, कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिए थे। बाकी इस पेज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, तो चेक कर लेना। और नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा हो आपके सामने, ये वाला, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, मिलता है हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।